ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26 अध्याय 26 अध्याय श्लोक संख्या 45। अनुष्टुप छंद। करंभ पुति सौरभ्य शांतो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयवैश्य म्याद्दग्ध एको विभीत्यते। भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्त्वगुणद्वैतः पृथिवीवृत्तिलक्षणम्। नभोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्य तत्संस्पर्शनं विदुः। अनुवाद। गंध एक ही है, तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र और अम्ल आदि अनेक प्रकार का हो जाता है। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के स्त्रीत्व, पुरुषत्व आदि गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। आकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोतेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वगेंद्रिय है। तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत्त्व, अहंकार और पंचभूत ये सात तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृश्य और सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। फिर परमात्मा के प्रवेश से शुद्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड का उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप रूप 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत्त्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्रिय और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष से त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम, मूछधारी तथा सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ।
तदंतर हाथ प्रकट हुए, उसके बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति गमन की क्रिया, और फिर पादेंद्रिय के अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई, और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रकाट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु उससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नाक छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सकते। अतः भक्ति वैराग्य चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। यहाँ पर जो सृष्टि तत्व को जो श्री कपिल भगवान माता देवहूति को सुनाया है, वो हम पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि कैसे जो तत्व और ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया आदि सृष्टि हुए थे। उसके बाद उन्होंने उसका गुण बता रहे हैं कि गंध जो है पृथ्वी का गुण है, ठीक है, एक गंध, लेकिन वो फिर हमें दिखाई देता है, मतलब महसूस होने होता है कि वो गंध कैसे भिन्न हो जाते। एको गंध द्रव्यावयो वैश्यमात करम्भ श्रुति सौम्य शांत उग्र। एक गंध फिर देखो द्रव्यों के साथ मिलकर वो मिश्रित गंध हो जाता है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं मिश्रित गंध होता है जो व्यंजन में यूज होता है, हींग जैसा, ठीक है, छोंक लगाते हैं जब हम, वैसे गंध होता है, ठीक है, जीरा का छोंक और मेथी का छोंक अलग अलग गंध होता है, वो मिश्रित गंध होता है। और किसी और वस्तु के साथ जो मिल जाता है दुर्गंध होता है। फिर सुगंध जो कर्पूर आदि भगवान को जो आरती करा जाता है वो सुगंध होता है। शांत गंध होता है कमल का, कमल फूल का, ये भी सुगंध होता है। उग्र गंध होता है लहसुन आदि, और अम्ल गंध होता है खट्टा, इमली, दही और संबंधी द्रव्यों के जो ये सब प्रकार की जो गंध ही अनेक प्रकार होता है, लेकिन होता है एक ही गंध। गंध जब दूसरे द्रव्यों से मिलता है तो अलग अलग हो जाता है, ये समझ लो। पृथ्वी का जो गुण है गंध वो एक है। तब उसके बाद बताया गया है
ब्राह्मण भवान स्थान, और ब्रह्मा जी के भवन को साकार रूप देना, जल आदि के कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना। मतलब वो कह रहे हैं कि जो रूप बदलता रहना, एक घड़ा बनाना, एक घर बनाना, ये सब पृथ्वी का कार्य है। गंध तो पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी का कार्य है सब वस्तुओं को अलग अलग बनाना। और वो कहते हैं कि सभी प्राणियों को कोई स्त्री स्वरूप है, कोई पुरुष है, इसका रूप का जो चेहरा है फर्क है सिर्फ पृथ्वी तत्व में। आकाश और वायु अग्नि तत्व में फर्क कुछ नहीं है। स्त्री लोगों को भूख लगता है, हमें भूख लगता है, स्पर्श अनुभव उनको भी होता है, हमें भी होता है। जल तत्व उनका भी हमारा बराबर है, लेकिन पृथ्वी तत्व में फर्क होता है, इसलिए उनका स्वरूप ये जो बताए हैं, ये पृथ्वी के कार्य, स्त्रीत्व और पुरुषत्व आता है। उसके बाद आकाश का फिर गुण है शब्द। पृथ्वी के बाद आकाश से आता है शब्द, उसे श्रोत्र कहते हैं। वायु का विशेष गुण स्पर्श, और उसी में त्वगेंद्रिय में, त्वचा में स्पर्श महसूस होता है, वो आकाश का गुण है। और आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण है स्पर्श। उसके बाद कहते हैं कि तेज का गुण हो गया, जो विषय है वो होता है रूप, और चक्षु इंद्रिय उसका अधिष्ठान देवता है, आंखों के थ्रू आप देख सकते हैं। और अग्नि तत्व रहने से ही देखा जाता है, बिना अग्नि को हम देख नहीं सकते। जल का गुण हो गया रस, जो कि हमारा घ्राणेन्द्रिय, जो नाक का हो गया गंध, जिसमें घ्राणेन्द्रिय कहते हैं, रस होता है जीव का, ठीक है। वायु आदि के कार्य तत्व में आकाश आदि कारण तत्व विद्यमान रहते हैं। वायु अगर कार्य है, ये कहां से आया? ये गुण आकाश से उसके पास आया, ठीक है। इसका कारण हो गया, आकाश के पास वो था नहीं, लेकिन आकाश के पास कारण रूप में विद्यमान था, प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं था। आकाश के पास कारण रूप में स्पर्श था, तभी वहीं से प्रकट हो गया, समझे? कारण का मतलब जानते हो, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है, वही से बनता है। नहीं तो आकाश से वायु कैसे प्रकट हो गया? इसका मतलब प्रकट होने के पीछे जो कारण है उसी के अंदर पहले से मौजूद था। फिर वायु का जो कार्य आकाश कारण तत्व में विद्यमान था, इसीलिए देखा जाता है कि महाभूतों की जो गुण शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस सब पृथ्वी में पाया जाता है। क्योंकि वायु के अंदर कौन सी गुण होता है? स्पर्श और शब्द दोनों होता है। शब्द से जन्म होता है वो, इसलिए शब्द गुण भी रहता है। अग्नि के अंदर रूप उसका मुख्य गुण है, लेकिन वो वायु से प्रकट होने की वजह से उसके पास स्पर्श भी होता है और शब्द भी होता है। जल के पास रस होता है मुख्य गुण, लेकिन वो अग्नि से आया हुआ है, इसीलिए उसके पास रूप और मतलब स्पर्श और तुम्हारे पास शब्द सब होता है। पृथ्वी के पास अपना गंध होता है, रस भी होता है, रूप स्पर्श शब्द सब होता है, ठीक है। और उसमें बताया जाता है ये एतानि सदा महदादिनी वै असहत्य सदा काल कर्म गुणपेतः। ये 5 महाभूत महत्त्व अहंकार आपस में मिल नहीं सके, फिर क्या हुआ? जगतादि उपाविशत, उसमें मतलब भगवान नारायण उसमें फिर दोबारा प्रवेश कर, समझे? मतलब भगवान, ये माया जगत होने की वजह से इसको सिर्फ भगवान पहले दृष्टि निक्षेप करें, फिर ये बने, फिर बनने के बाद आपस में उनका कोई तालमेल नहीं है, एक से सब विभाजन हो गया, ठीक है। एक साम्य अवस्था जो है बराबर है, वो है महत्त्व। वहां से अहंकार आने के बाद त्रिगुणमय हो गया, सत्य गुण रजगुण तमोगुण। फिर 1 से 3 बना, तो ये बड़े आश्चर्य बात है, भगवान की शक्ति से बना, भगवान ईक्षण शक्ति दिए बन गया।
वो बनने के बाद भी वो आपस में वो मिल नहीं पाए। जैसे अभी आकाश, वायु, अग्नि, ये सब अलग अलग एक जगह में सब नहीं रह सकते, रह नहीं सकते। तो तभी श्री भगवान ने क्या करे, दोबारा उनमें प्रवेश करें। जगदादि उपाविशत, जिससे ये दिया जल रहा है, इसमें पानी डाल दो, थोड़ा मिट्टी डाल दो और वायु डाल दो, रहेगा, ये बुझ जाएगा। लेकिन एक शरीर के अंदर सब है, कैसे पता चला? ये पृथ्वी में भी सब है, सब दिया नहीं है। मान लो अब सूखा लकड़ी ले लो, घिसो, आग निकल आएगा। कहां से आया? पहले से भगवान ने उनमें रखे थे उसके अंदर, तभी तो निकला। समझे? उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सब है। जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ है, परमात्मा दोबारा प्रवेश करे, फिर आपस में वो लोग मिल गए। प्रवेश इसीलिए करे थे, वही काम के लिए कि आपस में मिल जाए। फिर परमात्मा वहां से अदृश्य हो गए। फिर उन्होंने विराट ब्रह्मांड प्रकट, जैसे उन्होंने शक्ति दिए, भगवान वहां पर थोड़ा थोड़ा करके देते हैं शक्ति, क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति हमेशा भगवान से पृथक भी है और एक भी है। और उनसे क्या होता है ना, जैसे जैसे ब्रह्मांड सृष्टि हुआ, एक को उन्होंने तीन करे, तीन से अनेक हो गया, और सारे तत्व निकलने के बाद फिर आपस में एक एक नहीं हो पा रहे थे। वो एक भगवान की इच्छा से, उनकी शक्ति से, उनके प्रवेश से हुआ। प्रवेशस्तु सर्वेस्वपि विविक्षिपः एव, सुदर्शन पाद कहते हैं, वो प्रवेश करके ही उसको करें। उसके बाद यह विशेष नामक ब्रह्मांड सृष्टि हो गया। ब्रह्मांड, ठीक है। ये ब्रह्मांड में 14 भुवन विस्तार है। ब्रह्मांड में कहां पर क्या है? पृथ्वी, आकाश, जल, ये तो हो गया 5 तत्व। लेकिन ब्रह्मांड में जहां पर जो तत्व है ना, रहना है, सब भगवान की इच्छा से रहते हैं। रहने के बाद भी ये ब्रह्मांड में मतलब कहा गया है, ये 7 आवरण है। पहला आवरण है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से 10 गुण बड़ा है जल तत्व। जल से 10 गुण बड़ा है अग्नि। अग्नि से 10 गुण बड़ा है वायु। फिर वायु से 10 गुना बड़ा है आकाश। आकाश से 10 गुना बड़ा है अहंकार। अहंकार से फिर महत्तत्व, महत्तत्व से फिर मूल प्रकृति। इसे 7 आवरण है, पूरा एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है तैर, एक ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है यहाँ पर। जैसे एक बना उसी तरह दूसरे जगह में भी बना है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है विराट पुरुष से उसके बाद फिर कारण में जल में स्थित है। सलिले स्यात् हिरण्मयात् अंडकोशात् उत्थाय महादेव तम आविश्य। दो बार 8 आवरण हो गए ना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश से 5 हो गए। उसके बाद अहंकार 6 हो गया, महतत्व हो गया। अष्टावरण से लास्ट प्रकृति को आवरण नहीं मानते हैं, वहीं पर ये वो तैरता है। 7 आवरण महतत्व तक। और यहाँ पर जो विराट पुरुष ने अपने पुनः उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करके फिर अपने स्वरूप को खुद बनाया। उनका रूप कैसा था पता नहीं, लेकिन अपने स्वरूप खुद बनाया। उसमें क्या करे ना, अपना मुख प्रकट किया इन सबको जगह देने के लिए। उसमें वाक इंद्रिया और अग्नि देवता मुंह में प्रवेश कर गए। ठीक है, अग्नि पहले मुंह हुआ, मुंह से अग्नि प्रवेश हुआ। अब विराट पुरुष में कहते हैं कि मुंह से ब्राह्मण प्रकट होते हैं, तो ब्राह्मण और अग्नि में संबंध रह जाता है। इसलिए ब्राह्मण जो है हमेशा अग्निहोत्र कर्म आदि करते रहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर जैसे अग्नि प्रकट हो गया और अग्नि उसमें प्रवेश कर गया मुंह से, उसके बाद उसमें नाक छिद्र प्रकट हुआ, नासिका, उसमें वायु प्रवेश कर गए। फिर नेत्र गोलोक प्रकट हुआ, उसमें चक्षु इंद्रिया और सूर्य प्रवेश कर गए। फिर कान के छिद्र प्रकट हुए एवं उसमें श्रोत्रेंद्रिया और दिग्पति सारे जो देवता उसके अंदर प्रवेश हो गए।
उसके पश्चात विराट पुरुष की त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोए, मूछ, दाढ़ी जो भी उनके बाल प्रकट है, उसमें उसके जो देवता हैं, त्वगेंद्रिय, औषधियां, ये सब प्रकट हो गए, प्रवेश कर गए। भगवान के स्वरूप यहाँ पर विराट स्वरूप कहा गया है। विराट स्वरूप मतलब वो मनुष्याकृति था, मनुष्याकृति नहीं था, इस बारे में नहीं, वर्णन नहीं, लेकिन उनके हाथ है, पैर है, त्वचा है, मुख है, कान है, नाक है, सब है। तो निश्चित रूप से जो स्वरूप को भगवान जब मनुष्य स्वरूप बनाए थे और सारे देवता प्रसन्न हो गए थे, मतलब देवताओं की स्वरूप मनुष्य जैसा पहले नहीं था, लेकिन उन्हें इस स्वरूप को देख इसलिए प्रसन्न हो गए कि प्रभु इस स्वरूप के सहायता से मतलब सारे कर्म हम कर सकते हैं, क्योंकि ये करेगा सारा कर्म, हमें बुलाएगा, देवताओं को बुला बुला के मनुष्य काम करता है ना। उसके बाद शिव भगवान के लिंग प्रकट हुआ, उसमें अभिमानी देवता जल उसमें प्रवेश करे, गुदा प्रकट हुआ, उसमें अपान वायु, मृत्यु उसके देवता उसमें प्रवेश करे। विराट पुरुष के दोनों हाथ उसमें प्रकट होने से इसमें हस्तौच, हस्तो मतलब यहाँ पर द्विवचन कहा गया है, इसका मतलब विराट पुरुष के दो हाथ हैं, जैसे मनुष्यों का होता है। हस्तौच निरभिद्यात् ताभ्यं बलम, इसमें दो विराट पुरुष के दो हाथ प्रकट हुए, इसमें बल उत्पन्न हुआ, उसी में देवता इंद्र जो है उसमें प्रवेश करे, और उसके पश्चात विराट पुरुष दोनों पैर आए, तो उसमें पादेंद्रिय के साथ मतलब क्षेत्रज्ञ, हाँ तो हरि ही, वो विष्णु ही क्षेत्रज्ञ ही होते हैं, मतलब वो विष्णु के नाम भी होता है, उपेंद्र होते हैं, तो वो उसमें प्रवेश करेगा। उसके बाद विराट पुरुष की नाड़ियां उत्पन्न हुई, नाड़ियां से सारे नदी उसी में प्रवेश करें, और विराट पुरुष की उदर प्रकट हुआ, उदर के देवता समुद्र उसमें प्रवेश हो गए, और उसमें उसके पश्चात उनके हृदय प्रकट हुआ, हृदय में फिर चंद्रमा, मतलब हृदय चार हिस्सों में बढ़ जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। मन की जो देवता है उसमें प्रवेश करे चंद्रमा, और बुद्धि की जो देवता है श्री ब्रह्मा जी, एवं अहंकार की देवता है श्री रुद्र, और चेतना के देवता क्षेत्रज्ञ जो कि वासुदेव हैं, उनके प्रवेश करे। इसका मतलब यह हुआ कि विराट पुरुष प्रकट होने से पहले सब देवता पहले थे, और ये देवता पहले प्रकट कब हो गए? जब श्री भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि निक्षेप करे थे। महत्त्व प्रकट होते ही, महत्त्व जैसे अहंकार प्रकट हुआ, उसी समय सत्व गुण से सारे देवता प्रकट हो गए। उसी समय देवताओं के रूप कैसा था उस बारे में कोई चर्चा नहीं है, देवताओं को रूप तो बाद में उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन वो सब विराट रूप में श्री भगवान उनको जगह दिए थे, वो आकर सब उनके अंदर प्रवेश कर गए। आप देखो चंद्रमा जो है वो अत्रि मुनि के पुत्र हैं, है ना, दत्तात्रेय जी चंद्रमा दुर्वासा मुनि, वो उसके बाद चंद्र लोक में रहे, लेकिन उससे पहले चंद्रमा था नहीं, तभी तो चंद्र के अधिष्ठाता देवता ये बन गए। उसी प्रकार अन्य दूसरे देवता भी हैं, इंद्र पहले से ही थे, लेकिन वो जैसे प्रकट हुए, है ना, अदिति माता के पुत्र के रूप में, तो फिर वो इसके देवता हो गए वो। पहले भगवान स्वयं इंद्र थे, ये बातें हम पढ़े हैं स्वयंभू मनवंतर में, यज्ञ रूप में जब भगवान हो उन्होंने स्वयं इंद्र के भार संभाले। इसका मतलब इंद्र की पोस्ट, इंद्र एक के मतलब देवता जो कि पहले से ही प्रकट हो चुके हैं, ठीक है, और उन्हीं का बारंबार वो पोस्ट को फिर अलग अलग लोग लेते हैं। सप्तऋषि भी इसी प्रकार है। यहाँ पर जो क्षेत्रज्ञ से भिन्न देवता उत्पन्न हुए, ये सारे जब विराट पुरुष को उठाने के मतलब समर्थ नहीं हुए, तो इंद्रियां उठाने के लिए अपने आप में उत्पत्ति स्थान में से प्रवेश हो गए। विराट पुरुष को उठाने के लिए सारे इंद्रियां क्या करें, कोशिश करें, देवता से प्रवेश हुए। लेकिन यहाँ पर बताएगा एत ही मतलब हो गया क्षेत्रज्ञ के बिना। इसका मतलब जिनके बिना उठ नहीं रहे हैं वो वास्तव मूल कारण है, वो है वासुदेव। उन्हीं से जैसे लगता है सब लोग आए हुए हैं, बाकी सब ये आए हुए हैं, कर्म उनका है, लेकिन वासुदेव के बिना
या क्षत्रज्ञ से पृथक होने के बाद जितने जैसे ही अग्नि उनके मुख में प्रवेश करे, फिर वायु उनके घ्राण इंद्रिय में प्रवेश करे, नाक के छिद्र में प्रवेश करे, सूर्य चक्षु इंद्रिय के साथ प्रवेश करे और दिशाएं श्रवण इंद्रिय के साथ प्रवेश करे, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। औषधियां त्वचा में प्रवेश करें तब भी विराट पुरुष नहीं उठे, और जल भी रेतस के साथ लिंग में प्रवेश किया, मृत्यु भी गुदा इंद्रिय में प्रवेश कर गए, विराट पुरुष नहीं उठे। उसमें जब विष्णु जब उनके पैरों में प्रवेश करें तब भी नहीं उठे, किंतु जब नदियां उनके रक्त में या नाड़ी में प्रवेश करें तब भी वो नहीं उठे। समुद्र मुख में मतलब भूख प्यास के साथ उदर में प्रवेश करें फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। चंद्रमा प्रवेश करे मन में फिर भी नहीं उठे। ब्रह्मा जी बुद्धि में प्रवेश करे फिर भी नहीं उठे। रुद्र अभिमानी देवता के साथ उनके अहंकार में प्रवेश करे तब भी नहीं उठे। लेकिन जब क्षत्रज्ञ प्रवेश करे तब विराट पुरुष उठे। इसका मतलब क्षत्रज्ञ जो है वो मूल तत्व है, उन्हीं से वो अभिन्न है, तभी विराट पुरुष खड़े हो गए। ठीक है। और जैसे सोए हुए पुरुष प्राण मन, जो अगर मान लो कोई बंदा सोया हुआ है, उसका प्राण उसके मन इंद्रियां बुद्धि मतलब परमात्मा के सहायता के बिना वो नहीं उठ पाएगा। जब हम उठते हैं, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे ना गीता क्लास में कि हमें कौन बताता है कि हम सोए थे, वह क्षत्रज्ञ ही हमें बताते हैं। उनके बिना शरीर का अपने आप शक्ति नहीं कि उठ जाए। अगर हम उठते भी हैं सो के, कौन उठाता है हमें? भगवान उठाते हैं, क्षत्रज्ञ उठाते हैं, नहीं तो हम उठ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए विराट स्वरूप में भी वो स्वयं जब प्रवेश करे तब विराट पुरुष खड़े हो गए। उस तम प्रत्यगात्मनम अस्मिन आत्मनि भक्त्या, वही उस परमात्मा स्वरूप प्रत्यागात्म क्षत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर भक्ति वैराग्य तथा चित्त में एकाग्रता पूर्वक उनको चिंतन करना चाहिए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने तत्त्वमाश्रमाये षड्विंशतितम अध्याय संपूर्ण। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय, श्री तुलसी माता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।